बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है और इसको बनाते हुए आप बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट है। और सबसे आम बात, आप बगैर चूल्हा जलाए इसको बना सकते हैं और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ये तैयार हो जाता है और लो बजट भी है। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 4 ब्रेड के पीसेस लिए। इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे। आप चाहें तो चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये हम इसके एजेस जो हैं वो रिमूव नहीं करेंगे। आप कर भी सकते हैं लेकिन ये है कि ज़ाया नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ना कलर ख़राब होता है और ना ही ये बहुत अच्छे से इनका पेस्ट बन जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि ये किनारे जो हैं इनको ज़ाया ना किया करें। तो हम इन समेत 4 जो पीस हैं हमने ब्रेड के लिए और ये हमने मैरी बिस्किट लिए हैं, एक पैकेट, एक रोल जो होता है वो लिया है पूरा। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, चॉकलेट और विदाउट चॉकलेट और क्रीम के, लेकिन इनका ये है कि ये क्वांटिटी में भी थोड़ा ज़्यादा होते हैं तो इसलिए मैंने यूज़ किए हैं। आप भी कोशिश करें यही अगर ले लें तो ये टेस्ट में भी अच्छे होते हैं, इनका फ्लेवर भी अच्छा आता है और दूसरा ये है कि ये क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा होते हैं बाकी की बनस्बत। अच्छे से इन्हें तोड़ लेंगे। आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने हाथों से ही इनको तोड़ लिया है। बहुत ईजीली ये टूट जाते हैं। आगे जो हम प्रोसेस करने वाले हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हुए हैं तो हमेशा की तरह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका कुछ नहीं जाता अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो अगर किसी का आप भला करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा होगा। तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आगे चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने दूध लिया है 2 कप। ये तकरीबन 500 ग्राम दूध है। ये ½ लीटर दूध है, यानी आधा किलो, ½ लीटर दूध है। ये फ्रेश क्रीम वाला दूध मैंने लिया है, फ्रेश दूध हमने लिया है, फुल फैट। तो आप भी कोशिश करें कि खुला दूध आप जो रूटीन से आपके घर में आता है वो लें। तो ये हमने पिसी हुई चीनी ली है, ये मैंने पहले से पीस ली थी। 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऐड किए है क्योंकि ये चीज़ें जो इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं वो सारे ही मीठे होते हैं। तो मीठे का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ा सा दूध भी इसमें ठंडा हो जाए और ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए दूध ब्रेड और बिस्किट्स में। कवर करेंगे और 10 मिनट रेस्ट पे इसे रख देंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। आप अपने किचन में मौजूद चीज़ों से ये बना सकते हैं, कोई चीज़ भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने जूसर जग का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें इसका स्मूथ जो है वो बैटर चाहिए। तो अच्छे से आपने जूसर जग में इसे ब्लेंड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं अच्छा सा हमारे पास स्मूथ सा बैटर आ चुका है। तो ये इस तरह से आप डिस्पोजेबल कोई भी आप बॉक्स ले लें। आप एयर टाइट जो बॉक्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, आपके घर में अक्सर मौजूद होते हैं। तो ये मैंने डिस्पोजेबल का इस्तेमाल किया है, तो आप ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो वो छोटे में ऐड कर दें। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है क्वांटिटी में, तो ये बड़े का यूज़ मैंने किया है। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं या इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से नट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। ये मेरे पास बादाम थे, उनको चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करेंगे और तकरीबन 4 से 5 घंटे आपने इसको फ्रीज़र में रखना है अच्छे से, ताकि ये चिल हो जाए और अच्छे से ये थोड़ा हार्ड हो जाए। ऐसे आपने कवर करना है और इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये आप पहले भी इसको गार्निश कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें ये बाद में अगर आप करेंगे तो आपकी गार्निशिंग अच्छी होगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड हो चुका है। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इस तरह से किनारे इसके छुड़वा लें।
इजीली ये डिस्पोजेबल में से तो बहुत जल्दी निकल आता है। तो ये आप ज़रूर बनाएं, रमज़ान में बनाएं, इफ्तारी में, बच्चे बड़े सभी ये बहुत शौक से खाएंगे। और यकीन करें अगर आपने एक बार बना लिया ना तो ये बार बार आपको बच्चे मजबूर करेंगे बनाने पे। और ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। ओबियसली आपके घर में ये ब्रेड और बिस्किट्स भी मौजूद होते हैं। बच्चे, आपको पता है हर घर में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, चीनी और दूध का भी इस्तेमाल होता है। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चॉकलेट जो है वो चॉप करके, क्रश करके उसके ऊपर लगाई है, और थोड़े से बादाम मेरे पास पड़े हुए थे कट किए हुए, वो ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं करने। तो अब इसको हम काट लेंगे। थोड़ा सा हार्ड है, अभी थोड़ी देर के बाद यकीन करें ये इतनी सॉफ्ट हो गई थी तो इजीली ये कट रही थी। तो थोड़ा सा मुश्किल आ रही है काटने में, लेकिन कट जाएगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से आप इसको कट कर लें। ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।